हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सॉल्व कर रहे थे एच.सी. वर्मा चैप्टर शायद 12 है, चैप्टर 12 के क्वेश्चंस और सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चंस लगा रहे थे और हमने क्वेश्चन 47 तक सॉल्व कर लिया था। और आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 48 क्या बोल रहा है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स। तो यहाँ पे 4 सिस्टम्स है। पहला बोल रहा है अ मीटर स्टिक सस्पेंडेड थ्रू 20 सेंटीमीटर मार्क। पार्ट ए, एक मीटर स्टिक है ऐसा कुछ, थोड़ा डायग्राम मैं अच्छा सा बना देता हूँ। तो ये एक मीटर स्टिक है और कहा है कि इसको मैंने पिन कर दिया है 20 सेंटीमीटर पे, यानी कि ये हाइट इज़ 20 सेंटीमीटर और बचा हुआ बच जाएगा 80 सेंटीमीटर। मीटर स्टिक मतलब 1 मीटर का ये स्टिक है, यानी कि 100 सेंटीमीटर्स का ये स्टिक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो मिडिल में लाई करेगा 50 सेंटीमीटर मार्क पे। तो इसका डिस्टेंस जो है ये कितना होगा, ये होगा 50 - 20 30 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो मुझे इसका ऑक्सीलेशंस का टाइम पीरियड पता करना है। तो बहुत आसान है ये भी। इसको एक थीटा ऑसिलेशन मैंने दिया है, मान लिया। तो देखिए, जब थीटा देंगे इसको तो मेरा स्टिक कुछ ऐसा हो जाएगा और इस mg जो है यहाँ से एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड में, दैट विल बी mg। तो मुझे इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालना है और इसे आई अल्फ़ा के बराबर इक्वेट करना है। देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले मुझे IO कितना होगा मीटर स्टिक के अबाउट, ये O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये बता देते हैं। तो सेंटर के अबाउट मुझे पता है, ये सिंपल, इसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज़ ICM + MD²। तो IO होगा, दिस विल बी mL²/12 प्लस m इंटू वॉट इज़ D इज़ 30 सेंटीमीटर्स, यानी कि ये डिस्टेंस D जो कि 30 सेंटीमीटर्स है, यानी कि 0.3 होल स्क्वायर। तो फिर और टॉर्क कितना होगा, अब देखिए टॉर्क अगर हम निकालें तो मैंने पहले भी बताया ये चीज़। देखिए अब जो R है ना, इस D के अबाउट, ये परपेंडिकुलर वाला निकाल लो। देखो मैंने इसे थीटा डिस्प्लेस किया है, थीटा। तो ये एंगल भी होगा थीटा, सॉरी ये एंगल नहीं होगा थीटा, ये एंगल होगा थीटा। तो ये एंगल थीटा है, तो जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आएगा स्केल के, दैट विल बी mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो यहाँ से टॉर्क में लिख सकता हूँ mg sin थीटा इंटू D इज़ इक्वल टू IO इंटू अल्फ़ा। यहाँ सब सारे वैल्यूज़ रख के देख लेते हैं तो क्या आएंगे वैल्यूज़। देखिए स्मॉल थीटा के लिए मैंने पहले भी बताया है कि साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ। तो ये जाएगा mg इंटू D थीटा इक्वल्स टू IO इंटू अल्फ़ा। और यहाँ से मैं अल्फ़ा लिख सकता हूँ, दैट इज़ mg D अपॉन IO इंटू थीटा। और यहाँ पे यानी कि अल्फ़ा इक्वल्स टू ω² थीटा से कंपेयर करेंगे तो मुझे ओमेगा का वैल्यू पता चल गया, दैट इज़ रूट अंडर mg/d अपॉन IO। तो इसे हम कंपाउंड पेंडुलम कहते हैं एक्चुअल में।
और ये कंपाउंड पेंडुलम का हमने ओमेगा का फॉर्मूला पता कर लिया है। ठीक है, बस अब ओमेगा आप निकाल लीजिए। ओमेगा होगा √m इंटू जी इंटू डी इज़ 0.3 अपॉन आई कितना होगा, आई होगा ml² अपॉन 12 प्लस m इंटू डी स्क्वायर। और यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपको ओमेगा का वैल्यू पता लग जाएगा। और उसके बाद टाइम पीरियड के लिए आप 2π/ओमेगा पुट कर दोगे, ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करके। और जब आप पुट करोगे तो देखिए आपको यहाँ से ओमेगा का वैल्यू ये करीब 4.12 रेडियंस पर सेकेंड आ जाएगा। और जब आप पुट करोगे टाइम पीरियड में इसका वैल्यू तो आपको 1.52 सेकेंड्स मिल जाएगा टाइम पीरियड। नेक्स्ट पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी कह रहा है अ रिंग ऑफ मास m and radius r suspended through the point on its periphery। तो इस बार एक रिंग को अब हमने रखा है सस्पेंड करके। तो पार्ट बी, इस बार ये रिंग है और इस रिंग को यहाँ से मैंने पिन कर दिया है। तो फिर से ये मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री है, फिर से मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री से थीटा एंगल डिस्प्लेस किया है। तो ये फिर से एक अपना SHM करेगा। तो फिर से इसका इधर में कंपोनेंट होगा mg थीटा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, रेडियस के बराबर। यहाँ भी सेंटर से देखेंगे तो ये भी रेडियस के बराबर है। ये आप कंफ्यूज मत होना, ये जो है ना यहाँ पे रिंग फिर कुछ ऐसे हो गया होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस विल बी रेडियस। तो फिर से सिंपल हमने फार्मूला तो पता कर ही लिया है, सिंपल हम फार्मूला लगा देंगे। ओमेगा होता है √अंडर मास ऑफ द रिंग इंटू ग्रेविटी इंटू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ये d क्या था, d एक्चुअली है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ रेडियस के बराबर। सेंटर ऑफ मास तो सेंटर में होता है रिंग का, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पेरिफेरी पे है, तो mgr अपॉन IO। ये पॉइंट O है, तो O के अबाउट अगर हम फिर से अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो तो ICM दैट इज़ रिंग के लिए mr² प्लस m इंटू डी स्क्वायर, डिस्टेंस इज r के बराबर mr²। तो ये आ गया 2mr²। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2mr²। तो यहाँ से ओमेगा पता चल जाएगा हमें, और ये ओमेगा आएगा, ये ओमेगा आ जाएगा। यहाँ से m कैंसिल, एक r यहाँ से कैंसिल, तो ये √g अपॉन 2r। और यहाँ से अब टाइम पीरियड पता लग जाएगा, 2π अपॉन ओमेगा होता है, यानी कि 2r अपॉन g। ये पार्ट बी सॉल्व हो गया। पार्ट सी देखते हैं। अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ एज ए सस्पेंडेड थ्रू अ कॉर्नर। इस बार एक स्क्वायर प्लेट को सस्पेंड किया है हमने कॉर्नर के अबाउट। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर प्लेट मेरा कुछ ये स्क्वायर प्लेट है, इसको यहाँ पे मैंने पिन कर दिया है। तो फिर से इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, बिल्कुल मिडिल में। ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा डायगोनल का लेंथ होता है, पूरा जो डायगोनल का लेंथ होता है दैट इज़ √2 टाइम्स a। तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ होगा डायगोनल का आधा। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा a/√2। साइड लेंथ है a, ठीक है, दिस इज a/√2। तो पॉइंट O के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लेंगे। तो स्क्वायर के लिए जो परपेंडिकुलर होगा ICM दैट इज़ ma² / 6 प्लस
ICM प्लस MD², M इंटू डी इज़ A/√2 इसका होल स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2MA²/3। बस अब यहाँ से आप ओमेगा पता कर लो। ओमेगा क्या होता है? √MG इंटू डी। वॉट इज़ माई डी? यहाँ पे डी इज़ A/√2 अपॉन IO दैट इज़ 2/3MA²। और इससे आप जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा √M कैंसिल, और यहाँ से एक A यहाँ से कैंसिल, और ये आ जाएगा 3G अपॉन √8 टाइम्स A। अब ओमेगा आ गया तो यहाँ से आप टाइम पीरियड भी बता दोगे। टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू आप पुट करोगे, दिस इज़ √8A अपॉन 3G। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट हम डी देखते हैं। स्पेस है मेरे पास? नहीं, स्पेस नहीं है, तो एक और पेज ऐड कर लेते हैं। तो पार्ट डी क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r सस्पेंडेड थ्रू अ पॉइंट r/2 अवे फ्रॉम द सेंटर। ये सारे कंपाउंड पेंडुलम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पार्ट डी में कहा इस बार एक डिस्क है, और उस डिस्क को मैंने सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे पिन किया है, ठीक है। दिस पॉइंट इज़ O, और ये पॉइंट ये सेंटर जैसे सेंटर ऑफ मास होगा। तो फिर से ओमेगा का वैल्यू √MG इंटू डी, डिस्टेंस इज r/2 अपॉन IO। तो IO क्या होगा इस केस में? IO को फिर से कैलकुलेट करने के लिए ICM, डिस्क के लिए ICM होता है mr²/2 प्लस M इंटू डी स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर। फिर से इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3/4mr², और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 3/4mr², और यहाँ से आपको ओमेगा मिल जाएगा दैट इज़ √2G अपॉन 3R। हैंस टाइम पीरियड 2π अपॉन ओमेगा, यानी कि 2π इंटू 3R अपॉन 2G, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। A uniform rod of length L is suspended by an end and is made to undergo small oscillations. Find the length of the simple pendulum having time period equal to that of rod. तो देखिए इस बार यूनिफॉर्म रॉड है, मान लिया ये रॉड है, और जिसका लेंथ गिवन है L, और इसको एंड से मैंने इस बार सस्पेंड किया है, एंड से लटकाया है। तो इसका मेरा पहले ओमेगा बता दीजिए आप। इसके लिए जो ओमेगा होता है डैट इज़ फिर से √MG इंटू डी क्या होगा? फिर से सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का डिस्टेंस, दिस इज़ L/2। तो यहाँ लिखेंगे L/2 अपॉन IO, एंड के अबाउट रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये हमने पढ़ा है mL²/3 होता है, mL²/3। तो mL²/3 पुट किया तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा हमें, ओमेगा मिल जाएगा √3G अपॉन 2L, ठीक है। अब पूछा है कि एक सिंपल पेंडुलम का कितना लेंथ रखे स्ट्रिंग का सच दैट ओमेगा मैच हो जाए। टाइम पीरियड इक्वल का मतलब ओमेगा इक्वल। तो सिंपल पेंडुलम के लिए ओमेगा क्या होता है? √G अपॉन L। अब ये दोनों को इक्वेट करेंगे हम, तो √G/L इक्वल टू √3G अपॉन 2L। तो यहाँ से सिंपल पेंडुलम का लेंथ मिल जाएगा हमें दैट इज़ 2L/3। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50।
A uniform disk of radius r is to be suspended through a small hole made in the disk. ठीक है. Find the minimum possible time period of the disk for small oscillations, and what should be the distance of the hole from the center for it to have minimum time period. तो देखिए, पूछा है मेरे से एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, तो इसे हम कितने डिस्टेंस पे सस्पेंड करें, दैट डिस्टेंस बी d, सच दैट इसका टाइम पीरियड मिनिमम हो. चलिए देखते हैं. पहले इसका ओमेगा पता कर लेते हैं. इसका ओमेगा होगा फिर से रूट अंडर mg इंटू डी अपॉन IO क्या होगा, डिस्क है तो डिस्क के लिए होता है mr²/2 प्लस md². इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, m यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये 2gd अपॉन r² प्लस 2d². अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/ω. अब टाइम पीरियड को मुझे मिनिमम करना है तो ओमेगा को मुझे मैक्सिमम करना होगा. ठीक है, यानी कि मुझे ये जो रूट के अंदर वाला क्वांटिटी है इसे मैक्सिमाइज़ करना है. तो इसे मैक्सिमाइज़ करने के लिए इसे चलिए मैं x बोल देता हूँ. x = 2gd अपॉन r² प्लस 2d². अब इसे मुझे मैक्सिमाइज़ करना है. मैक्सिमाइज़ करने के लिए मुझे d का क्या वैल्यू रखना पड़ेगा. तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए मैं इसे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू d. जब डिफरेंशिएट करूँगा तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट लेके एक बार न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे d के रिस्पेक्ट में, तो 2gd का डिफरेंशिएशन 2g बचेगा, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख के डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो r² का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट है तो 0, प्लस 2d² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 टाइम्स d डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. और मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम इस dx अपॉन dd को 0 पुट करेंगे. तो इस एक्सप्रेशन को 0 होने के लिए न्यूमरेटर वाला टर्म 0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ से हम पहले न्यूमरेटर को 0 रखेंगे. r² प्लस 2d² इंटू 2g माइनस 2gd इंटू 4d शुड बी इक्वल टू 0. तो ये 2g मुझे दोनों टर्म में दिख रहा है, तो 2g एंड 2g को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ. तो बच गया मेरे पास r² प्लस 2d² माइनस 4d² इक्वल टू 0. तो यहाँ से मुझे एक्चुअल में d का वैल्यू पता चल गया, दैट इज़ प्लस माइनस r/√2. तो देखिए इस एक्सप्रेशन में जब हम d का वैल्यू प्लस r/√2 रखेंगे तो ये मैक्सिमम होगा, और d का वैल्यू जब माइनस r/√2 रखेंगे तो मैथमेटिकली मिनिमम होगा. नेगेटिव वैल्यू तो कम होता है तो मैथमेटिकली वो मिनिमम आ गया. तो मुझे मैक्सिमम वाला वैल्यू लेना है, यानी कि d मुझे r/√2 लेना है. ये मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया. सेकेंड पार्ट मुझे व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द होल फ्रॉम द सेंटर टू हैव अ मिनिमम टाइम पीरियड. तो ये r/√2 होना चाहिए. ठीक है. अब इसके लिए हम ओमेगा पहले निकाल लेते हैं. ओमेगा हमने देखा है, दैट इज़ 2gd. 2g इंटू d इज़ r/√2 डिवाइडेड बाई r² प्लस 2d², r² प्लस 2 इंटू d², दैट इज़ r/√2 होल स्क्वायर. यहाँ से आपको ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा और दिस विल बी g अपॉन √2r. ओमेगा पता चल गया
अब टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा, जो मिनिमम टाइम पीरियड है दैट इज़, एंड दिस ओमेगा इज़ ओमेगा मैक्सिमम। तो मिनिमम टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, तो ये 2r/g एंड दिस इज़ माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कहा है a hollow sphere of radius 2 centimeter is attached to an 18 centimeter long thread to make a pendulum. Find the time period of oscillation of this pendulum and how does this differ from the time period calculated using the formula for simple pendulum. तो देखिए सिंपल पेंडुलम में ना हम एज्यूम करते हैं कि बॉब जो है, देखिए सिंपल पेंडुलम हम जो ऐसा लेते थे, इसमें हम एज्यूम करते हैं ये जो बॉब है ना, ये बॉब एक्चुअली पॉइंट मास है, ये एजम्पशन लेके चलते हैं हम। ये डिफरेंस होता है मेरा सिंपल पेंडुलम और अपने इस पेंडुलम में, इसको कंपाउंड पेंडुलम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हॉलो स्फीयर दिया है, तो चलिए इसके लिए देखते हैं हम। इस केस में ये मेरा थ्रेड है और इसके साथ एक हॉलो स्फीयर अटैच्ड है। ये थ्रेड का लेंथ है 0.18 मीटर्स और ये स्फीयर का रेडियस है, रेडियस r, और r गिवन है 2 सेंटीमीटर्स यानी कि 0.02 मीटर्स। तो ये फिर से बहुत सिंपल कंपाउंड पेंडुलम को हमने देखा है। ये अपने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O है और बॉब का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, तो ये डिस्टेंस जो d है, ये d कितना आ जाएगा, दिस d विल बी इक्वल टू 0.18 प्लस 0.02 दैट इज़ 0.2 मीटर्स। तो पहले IO यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O निकाल लेते हैं हम। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी ICM, हॉलो स्फीयर का ICM होता है 2/3 m r² प्लस m इंटू d² यानी कि 0.2 स्क्वायर। और यहाँ से आप I0 पता कर लोगे, ये I0 आ जाएगा, ये I0 आप बस वैल्यूज़ पुट कर दो, m इंटू r² इज़ 0.02 होल स्क्वायर प्लस m इंटू 0.2 स्क्वायर। I0 पता लग गया। यहाँ से फिर आप ओमेगा पता कर लोगे। ओमेगा क्या होता है कंपाउंड पेंडुलम के लिए, mg/d/IO यानी कि ओमेगा विल बी रूट अंडर mg इंटू d इज़ 0.2 डिवाइडेड बाई IO। IO इज़ दिस टर्म। ठीक है, ये आ गया IO। यहाँ से m सब जगह से कैंसिल आउट कर दीजिए और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे g का वैल्यू 9.81 रख के, तो आपको ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा, ओमेगा का वैल्यू अराउंड 7 मिल जाएगा आपको। ठीक है, 7 रेडियंस पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ से फिर आप टाइम पीरियड पता कर लोगे, टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा दैट इज़ 7, दिस विल बी 0.89 seconds। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। अ क्लोज्ड circular wire hung on a nail in the wall undergoes small oscillations of amplitude 20. Small oscillations of 20 मतलब शायद ये 20 डिग्रीज है, सॉरी नहीं, ये 2 डिग्री है एक्चुअल में, 2 डिग्री एंड टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, तो मुझे वैल्यू में एंगुलर एम्पलीट्यूड दिया है θ0 2 डिग्री एंड टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड्स। किसके लिए, एक सर्कुलर वायर के लिए जो कि यहाँ से हंग किया हुआ है।
तो इसके लिए मैंने ओमेगा पहले हमने निकाल चुका है अपने ऊपर के क्वेश्चन में। कौन सा क्वेश्चन था वो? वो ये वाला क्वेश्चन था। तो इसके लिए हमने टाइम पीरियड ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। दिस इज़ अ टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर 2r/g। ठीक है, तो 2 पाई रूट अंडर 2r/g, तो दिस शुड बी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू g। आगे क्या कहा है देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर। तो रेडियस हम यहाँ से पता कर लेंगे, 2 पाई रूट अंडर 2r/g इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड्स। यहाँ से 2 and 2 इज़ कैंसल्ड आउट, दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर इंटू 2r/g इज़ इक्वल्स टू 1। और एक चीज़ याद रखना आप लोग, पाई स्क्वायर जो है ना ये ऑलमोस्ट जी के इक्वल होता है, तो इन दोनों टर्म्स को हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से r का वैल्यू मिल गया हमें 1/2 यानी कि 0.5 मीटर्स। और पहला का सॉल्यूशन मिल गया मुझे, पार्ट ए का सॉल्यूशन पता चल गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। स्पीड ऑफ द पार्टिकल फारदेस्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एज इट गोज़ थ्रू इट्स मीन पोजीशन। यानी कि इस पॉइंट का मुझे v पता करना है, v कितना होगा। तो मीन पोजीशन के वक्त इसका अगर ओमेगा पता लग जाए मुझे, तो मैं ओमेगा टाइम्स ये डिस्टेंस दैट इज़ 2r कर दूँ तो मुझे v पता लग जाएगा। व्हाट विल बी v? दिस विल बी ओमेगा इंटू 2 टाइम्स r। तो मुझे ओमेगा पता करना है, तो ओमेगा कैसे पता करेंगे? देखिए, ओमेगा पता करने के लिए मुझे थीटा नॉट मालूम है। यहाँ पे जो है ना ये v इक्वल्स टू a ओमेगा वाला चीज़ काम नहीं करेगा, ये क्योंकि एंगुलर SHM है। ठीक है, इसमें हमें एनर्जी इक्वेशन लगाना पड़ेगा। एनर्जी इक्वेशन का यूज़ करके हम यहाँ पे ओमेगा फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जब रिंग, फिर जब मान लिया कुछ ऐसे आ जाएगा, सॉरी इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि डायग्राम थोड़ा अच्छा सा बन जाए। ठीक है, मान लिया ये यहाँ पे इस टाइम पे ये एंगल 2 डिग्रीज़ बना लिया इसने। तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, इनिशियली ये यहाँ पे था, तो कुछ ना कुछ एक गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है। दिस गेन, इसको मैं h बोल देता हूँ। तो h का फॉर्मूला हमने ये बहुत बार देखा है, सिंपल r टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा नॉट बोल देता हूँ इसे, थीटा नॉट 2 डिग्रीज़ है। ठीक है, तो एनर्जी इक्वेशन जब लिखेंगे हम तो उसमें बोल सकते हैं कि जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है, यानी कि मीन पोजीशन में जो काइनेटिक एनर्जी था वो एक्सट्रीम पे जाके लॉस हो गया। तो मीन पोजीशन पे कितना काइनेटिक एनर्जी था? हाफ इंटू IO, दैट इज़ इस पॉइंट O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग का होता है 2mr² इंटू ओमेगा। इसको मैं ओमेगा m बोल देता हूँ क्योंकि मीन पोजीशन का ओमेगा है ये पूरा का पूरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया है पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि mg इंटू h इज़ r टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा नॉट दैट इज़ 2 डिग्रीज़। यहाँ से m एंड m कैंसिल आउट, एक r यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो r का वैल्यू इज़ 0.5 इंटू ओमेगा m² इक्वल्स टू g इज़ 9.8 टाइम्स 1 माइनस कॉस 2 डिग्रीज़। और यहाँ से जब आप ओमेगा m निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.11 रेडियंस पर सेकेंड के बराबर। तो यहाँ से मैं Vm पता कर सकता हूँ। अब ये मैं Vm लिख देता हूँ इसे। तो जो Vm होगा दैट विल बी ओमेगा टाइम्स 2 इंटू R 0.5 और ये 0.11 मीटर्स पर सेकेंड
आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। इसका और भी पार्ट है क्या? हाँ सॉरी, इसका और भी पार्ट है, वो सॉल्व कर लेते हैं पहले। द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल एज इट गोज़ थ्रू इट्स मीन पोजीशन। तो देखिए, जब मेरे से लोवेस्ट पॉइंट के बारे में बात किया है, लोवेस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल है, तो लोवेस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल है ये जब जा रहा होगा तो इस पर क्या क्या एक्सेलरेशन लगेंगे। तो एसएचएम में हम ये बात जानते हैं कि मीन पोजीशन पे जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ ज़ीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है अलोंग द मोशन ऑफ डायरेक्शन इज़ मैक्सिमम, दैट इज़ ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जो मीन पोजीशन पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो तो ज़ीरो होगा, लेकिन नॉर्मल एक्सेलरेशन अवे फ्रॉम द सेंटर अगर मैं देखूँ तो एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगेगा, ये तो ज़ीरो है। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगेगा, दैट विल बी Vm² अपॉन आर। यहाँ पे आर रेडियस ऑफ द सर्कल नहीं होगा, ये आर होगा डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट सर्कल में रोटेट कर रहा है। दिस इज़ 2r, तो अपॉन 2r। तो पार्ट सी है ना, सॉरी पार्ट सी। तो पार्ट सी में मुझे सिर्फ एक नॉर्मल एक्सेलरेशन आया, और वो नॉर्मल एक्सेलरेशन का वैल्यू है Vm² अपॉन 2r, और Vm और r का हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से an का वैल्यू आ जाएगा विल बी 0.012 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट डी देखते हैं। पार्ट डी में जो मेरा पार्टिकल है वो कहीं यहाँ पे होगा, अपना वर्टिकल से 2 डिग्री एंगल्स बनाता हुआ, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल का जो ओमेगा होता है दैट इज़ ज़ीरो, तो पार्टिकल के पास कुछ भी वेलोसिटी नहीं होगा। अगर वेलोसिटी नहीं है यानी कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा, देखिए अल्फ़ा क्या होगा यहाँ पे, पहले तो अल्फ़ा समझिएगा। अल्फ़ा विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जब मेरा रिंग यहाँ पे होगा तो एक अल्फ़ा एक्ट करेगा यहाँ पे, और एसएचएम में मुझे पता है अल्फ़ा होता है इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे ये थीटा विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड थीटा नॉट। तो अल्फ़ा का वैल्यू मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ, अल्फ़ा का वैल्यू होगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा मेरा आया था ये ओमेगा एक्चुअली डिफरेंट है, ठीक है। ये ओमेगा एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये ओमेगा जो आता है दैट इज़, यहाँ से देख लीजिए, ओमेगा आता है √G/2r। ये चीज़ हमने निकाल चुका है अपने पहले क्वेश्चंस में, ठीक है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा m जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो G/2r यानी कि G/2 टाइम्स रेडियस, यानी कि 2 टाइम्स 0.5 इज़ 1 इंटू थीटा नॉट इज़ 2 डिग्रीज़, लेकिन इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको मैं π/180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लोगे। अल्फ़ा का वैल्यू आएगा समथिंग 9.8 इंटू π/90। अल्फ़ा का वैल्यू पता चल गया हमें, तो मैं यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता कर लूँगा, दैट इज़ अल्फ़ा टाइम्स आर। यहाँ पे आर जो होगा दैट इज़ 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द सर्कल, और 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द सर्कल तो 1 के बराबर होता है। तो ये सिंपल आ जाएगा आपका 0.34 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। देखिए यहाँ से अब मेरे टॉर्शनल पेंडुलम्स आ जाएंगे, ठीक है। टॉर्शनल पेंडुलम्स मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, मान लिया एक
पहले स्प्रिंग का समझिएगा आप। स्प्रिंग में क्या होता था, स्प्रिंग था, इसे एक ब्लॉक अटैच करते थे। स्प्रिंग में जब हम एक्स डिस्प्लेसमेंट या एक्स कंप्रेशन करते थे तो ये अपोजिट साइड में एक फोर्स लगाता था, दैट वाज इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स। ठीक है, जहाँ पे जो के बोलते थे इसको मैं स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम देते हैं। अब टॉर्शनल पेंडुलम में क्या होता है कि एक कोई वायर लेते हैं, ठीक है, एक वायर लेते हैं और इस वायर का मान लिया एक एंड फिक्स है। फिर इस वायर के एंड पे एक डिस्क को ऐसे अटैच करते हैं, ठीक है, ये एक डिस्क है, ये इसके सेंटर पे ऐसे अटैच्ड है। ध्यान दीजिएगा ये एक 2D, ये 3D फिगर है, ठीक है। डिस्क मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और जो वायर है उसके बीच में अटैच होके वर्टिकली गया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इस डिस्क को कुछ एक थीटा रोटेशन देते हैं तो मेरा वायर भी थीटा से रोटेट होगा। तो इसके कारण ये एक अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, दैट टॉर्क विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स थीटा। और इस के को हम टॉर्शनल स्टिफनेस का नाम देते हैं, ठीक है। ये तो था कंसेप्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का है अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m and radius r is suspended through a wire and attached to its center। तो सेम यही वाला केस है कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है, एक यूनिफॉर्म डिस्क है और जिसको मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हूँ और यहाँ से एक सेंटर से एक वायर को अटैच किए हैं। इस वायर को मैं थिन ही बना रहा हूँ, ठीक है। और बोला है इस डिस्क का मास इज़ m और रेडियस r है। तो जब मैं इसे थीटा से रोटेट करूँगा तो क्या होगा कि ये डिस्क फिर एंगुलर ऑसिलेशंस करना चालू कर देगा, ठीक है। ये इधर जाएगा, फिर वापस से इधर आएगा, फिर वापस से इधर रोटेट करेगा, फिर वापस से इधर रोटेट करेगा। तो एंगुलर ऑसिलेशंस करेगा ये। इस एंगुलर ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड वगैरह सब निकालना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे टाइम पीरियड दे दिया है। इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ द टॉर्शनल ऑसिलेशंस बी टी देन व्हाट इज़ द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द वायर। तो टॉर्शनल कांस्टेंट हम इसका के मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए टॉर्क इक्वल्स टू आई थीटा हम करेंगे बहुत ही सिंपली। तो टॉर्क क्या होता है इस केस में, टॉर्क इज़ के टाइम्स थीटा। अभी मैंने बताया आपको, यहाँ से टॉर्क के टाइम्स थीटा। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट इज़ आई, ये डिस्क है तो डिस्क का आई होता है mr² इंटू, सॉरी ये थीटा नहीं, ये अल्फ़ा होता है। टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा। यहाँ से अल्फ़ा पता चल गया मुझे, अल्फ़ा विल बी 2k अपॉन mr² इंटू थीटा। तो यहाँ से मुझे ओमेगा का वैल्यू पता लग गया, ओमेगा विल बी √अंडर 2k अपॉन mr²। तो टाइम पीरियड मुझे t मालूम है एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा यानी कि mr² अपॉन 2k। और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t² विल बी इक्वल टू 4 पाई² इंटू mr² अपॉन 2 टाइम्स k। और अब k का एक्सप्रेशन यहाँ से निकालेंगे तो ये मिल जाएगा, ये 2 इसको 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, k का एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 पाई² इंटू mr² अपॉन t²। और यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। 2 balls each of mass m are connected by a light rigid rod of length l। इसमें एक डायग्राम भी गिवन है, वो मैं डायग्राम आपके लिए बना देता हूँ। ये 2 बॉल्स है, ये 2 बॉल्स है और इन दोनों बॉल्स को
एक लाइट रॉड से कनेक्ट किया है। लाइट रॉड मतलब इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, मास 0 है। इसका लेंथ लेकिन गिवन है L। और फिर सेंटर से फिर से एक वायर से इसको कनेक्ट करके यहाँ पे फिक्स कर दिया है। लिखा है द सिस्टम इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स सेंटर बाय अ थिन वायर ऑफ टॉर्शनल कांस्टेंट K। इसका टॉर्शनल कांस्टेंट K दे दिया है। फिर बोला द रॉड इज रोटेटेड अबाउट द वायर थ्रू एन एंगल थीटा। फाइंड द फोर्स exerted by the rod on one of the balls as the system passes through the mean position। ये एक्चुअली थीटा नॉट है। तो फिर इसके लिए फिर से हम पहले ओमेगा और टाइम पीरियड वगैरह निकाल लेते हैं सब। और मेन मुझे इसमें निकालना क्या है, फोर्स पता करना है। जब ये मीन पोजीशन से बॉल, कोई भी एक बॉल जा रहा होगा तो रॉड बॉल पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये पता करना है मुझे। तो ठीक है, फिर से टॉर्क होता है K टाइम्स थीटा विल बी इक्वल टू, अब इस पॉइंट O के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO कितना होगा। तो बॉल्स का कुछ रेडियस गिवन नहीं है तो मैं इसे पॉइंट मासेस ले लेता हूँ, यानी कि दिस विल बी ये मास M, ये मास M, यानी कि पहला बॉल का m/L/2 होल स्क्वायर प्लस m/L/2 होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास mL²/2। तो K थीटा विल बी इक्वल टू I mL²/2 इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से मुझे अल्फ़ा मिल गया 2K/mL² थीटा, यानी कि ओमेगा पता लग गया मुझे √2K/mL²। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में मेरे से सिंपली पूछा है कि मेन पोजीशन पे जाने के टाइम बॉल पे रॉड कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो जब मेन पोजीशन से जा रहा होगा उस टाइम पे मैं पहले ये पता कर लेता हूँ, ओमेगा नॉट पता कर लेता हूँ, या फिर ओमेगा मीन उसको बोलते हैं, ओमेगा मीन पता कर लेते हैं। तो देखिए, जब ये सिस्टम थीटा नॉट से मीन पोजीशन पे आ रहा होगा तो कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर किया होगा सिस्टम ने, थीटा नॉट कवर किया होगा। ठीक है, तो इस टॉर्क जो लगा है ना, टॉर्क जो K थीटा होता है, इसके कारण वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन बाय द टॉर्क विल बी इक्वल टू K थीटा इंटू टॉर्क इंटू डी थीटा। देखिए वर्क डन होता है मेरा, वर्क डन इस केस में होता है टाउ डी थीटा होता है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, और टाउ इज़ K थीटा इंटू डी थीटा, और इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से थीटा नॉट तक, यही वर्क डन है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सिंपली आ जाएगा K थीटा नॉट स्क्वायर/2। अब ये जो वर्क डन था K थीटा नॉट स्क्वायर/2, ये यूज़ हो गया होगा मेरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे। देखिए मीन पोजीशन पे थीटा विल बी 0, इसलिए 0 यूज़ किया यहाँ पे। तो मीन पोजीशन पे जब गया होगा ये पूरा का पूरा वर्क यूज़ अप हो गया सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी देने में, यानी कि हाफ इंटू I दैट इज़ mL²/2 इंटू ओमेगा मीन का स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व करके ओमेगा मीन का वैल्यू पता कर लोगे, या फिर ओमेगा मीन स्क्वायर आपका आएगा यहाँ से 2 टाइम्स K थीटा नॉट स्क्वायर/mL²। अब मुझे ये पता करना है कि रॉड कितना फोर्स लगा रहा है इस मोमेंट पे। तो देखिए हम साइड से अगर देखेंगे, यहाँ पे इस साइड से अगर मैं अपने इस बॉल को देखूँ तो ये मेरा बॉल है, ये कुछ इस ओर जा रहा होगा, इस ओर जा नहीं रहा होगा एक्चुअली में, ये इस ओर कुछ रोटेट कर रहा होगा ओमेगा m से मीन पोजीशन पे। तो इस ओर जब ये रोटेट कर रहा होगा तो इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे। पहला तो बॉल का खुद का वेट
दैट इज़ mg। दूसरा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर क्या होगा, ये जो सर्कल है इसमें जिसमें रोटेट कर रहा है, इस सर्कल का रेडियस इज़ l/2, तो l/2। और रॉड इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए एक फोर्स लगाएगा, रिजल्टेंट फोर्स, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन r, और यही r मुझे पता करना है। तो क्या हो जाएगा ये r, दिस r विल बी रूट अंडर mg होल स्क्वायर प्लस m ओमेगा m स्क्वायर l/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप ओमेगा m का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो और एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेना, तो आपको r का वैल्यू पता लग जाएगा, डैट विल बी रूट अंडर m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस k स्क्वायर थीटा नॉट की पावर 4 अपॉन l स्क्वायर, एंड दिस इज़ माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए क्वेश्चन 55 कह रहा है, अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ द सेम टाइम पीरियड इन द सेम डायरेक्शन। द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट मोशन इज 3 सेंटीमीटर्स and that of the second is 4 centimeters. To find the resultant amplitude if the phase difference between the motion is 0 degree, 60 degree and 90 degrees. तो मुझसे पहला एम्पलीट्यूड का वैल्यू बोला गया है क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर्स, और दूसरा एम्पलीट्यूड का वैल्यू बोला गया है 4 सेंटीमीटर्स। तो पार्ट ए में फेज डिफरेंस इज़ 0 डिग्रीज़। तो जब 0 डिग्रीज फेज डिफरेंस है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को ना हम सिंपल a1 a2 को वेक्टर्स एज्यूम करते हैं और फाई को उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, यानी कि दिस इज़ माई a1 दैट इज़ 3 सेंटीमीटर्स, और 0 डिग्री बना रहा है a2, यानी कि इसी के ऊपर होगा a2 भी, a2 जो कि है 4 सेंटीमीटर्स। तो जब रिजल्टेंट हम a निकालेंगे तो दिस विल बी सिंपली a1 प्लस a2 विच विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। पार्ट बी में कहा है फाई इज़ 60 डिग्रीज़। तो a1 इज़ माई 3 सेंटीमीटर्स और a2 कहा है मेरा, a2 तो गिवन है 4 सेंटीमीटर्स और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्रीज़। तो फिर से वेक्टर सम करेंगे हम इनका, तो a विल बी इक्वल टू रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाई। यहाँ से आप a1 a2 और फाई का वैल्यू रखोगे तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 6.1 सेंटीमीटर्स के बराबर। सिमिलरली पार्ट सी में फाई इज़ 90 डिग्रीज़। तो जब 90 डिग्रीज़ है तो 90 डिग्रीज़ में एम्पलीट्यूड मैं सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके बता सकता हूँ, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो कि होता है 5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन 56 में कहा है 3 सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड a एंड इक्वल टाइम पीरियड्स इन द सेम डायरेक्शन कंबाइन। The phase of the second motion is 60 degree ahead of the first। ठीक है, यानी कि पहला वाला जो है ये a है और दूसरा वाला जो a2 है उसका एम्पलीट्यूड भी a ही गिवन है और वो 60 डिग्रीज़ पे है, मतलब 60 डिग्रीज़ अहेड है, यानी कि 60 डिग्रीज़ ऊपर। ठीक है, इसके बाद का है कि द फेज ऑफ द थर्ड मोशन इज़ 60 डिग्रीज़ अहेड ऑफ द सेकेंड, यानी कि तीसरा वाला जो ए है ये सेकेंड वाले ए के साथ 60 डिग्रीज़
एंगल बना रहा है, अहेड बोला है तो फिर से मैं काउंटर क्लॉकवाइज में जाऊंगा 60 डिग्रीज, ये फिर से ए। तो फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोशन, तो इन तीनों का मुझे फिर से वेक्टर सम निकालना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा मैं सिमेट्रिक में बनाऊंगा, तो ये जो ए है ये कहीं ऐसे बनेगा, दिस इज माई ए एंड दिस इज़ 60 डिग्रीज, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक ऐसे लाइन ले लेता हूँ, सिंपल वेक्टर सम है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये 180 डिग्री का लाइन लिया है, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री। तो सिमेट्री से मैं देख सकता हूँ कि इस तरफ में जो ये ए है इसका कंपोनेंट आएगा ए साइन 60 डिग्री, और ये ए का कंपोनेंट आएगा ए साइन 60 डिग्रीज, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और परपेंडिकुलर में ये इस ए के अलोंग आ जाएगा और दोनों का मिला के आएगा ये 2a cos 60 डिग्रीज, तो जो रिजल्टेंट आ जाएगा दैट विल बी a प्लस 2a इंटू कॉस 60 होता है 1/2, यानी कि रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आ गया 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। तो देखिए 57 में क्या है, पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस गिवन बाय x, ये एक्चुअली x1 है, x1 इक्वल्स टू 2 sin 100 pi t and x2 equals to 2 sin 120 pi t plus pi by 3, where x is in centimeters, यानी कि ये सेंटीमीटर्स में है, and t is in seconds. Find the displacement of the particle at, ये दोनों टाइम पीरियड्स पे मतलब 0.0125 सेकेंड्स और 0.025 सेकेंड्स पे मुझे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो देखिए पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी सम ऑफ दीज टू डिस्प्लेसमेंट्स x1 प्लस x2, यानी कि दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस साइन ऑफ 120 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ठीक है। अब ए पार्ट में बोला है व्हेन t इज़ इक्वल्स टू 0.0125 सेकेंड्स, तो बस इस एक्सप्रेशन में आप t का वैल्यू पुट कर दो, t इक्वल्स टू साइन ऑफ 100 पाई इंटू 0.0125 प्लस साइन ऑफ 120 पाई इंटू 0.0125 प्लस पाई बाई 3, और ये जब वैल्यू आप निकालोगे तो ये आ जाएगा -2.41 सेंटीमीटर्स के बराबर। सिमिलरली फिर से आप सेम इसी एक्सप्रेशन में t का वैल्यू 0.025 पुट कर दोगे तो वहाँ से आपको फिर से नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा 0.27 सेंटीमीटर्स के बराबर। नेक्स्ट अपने लास्ट क्वेश्चन 58 पे आते हैं। तो 58 में क्या है, अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू 2 SHM, one along the x-axis and other along a line making 45 degree with the x-axis. The two motions are given by x equals to x naught sin omega t and s equals to s naught sin omega t. To find the amplitude of the resultant motion. तो क्या है, 2 SHM से पहला x एक्सिस के अलॉन्ग है ये x डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा 45 डिग्री विथ s x एक्सिस के अलॉन्ग है और ये s है, और क्वेश्चन में गिवन है x इज़ x नॉट साइन ओमेगा टी और s इज़ s नॉट साइन ओमेगा टी, यानी ये एंगल थीटा गिवन है 45 डिग्रीज। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी रूट अंडर वेक्टर एडिशन है बस x² प्लस s²
प्लस 2 इंटू एक्स एस इंटू कॉस थीटा, थीटा 45 डिग्री है। तो बस आप इसे अब फाइंड आउट कर लो। एक्स स्क्वायर विल बी एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस एस स्क्वायर विल बी एस नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स एस विल बी एक्स नॉट एस नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड कॉस 45 इज़ 1/√2। फिर आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे अगर, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी रूट के बाहर जाके साइन ओमेगा टी बना लेगा और अंदर में रूट के आएगा एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एस नॉट स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म यहाँ से आएगा √2 एक्स नॉट एस नॉट और रूट के बाहर साइन ओमेगा टी। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड विल बी दिस वैल्यू, एम्पलीट्यूड विल बी दिस वैल्यू। यही मेरा आंसर है। तो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर ख़त्म होता है एंड आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अब आपको एसएचएम का एक फ़ील आ रहा होगा बहुत अच्छे से। मैं इसके बाद आपको सजेस्ट करूँगा आप और भी अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करो। आप जेई के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। एंड अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आया होगा देन डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे पुराने वीडियोस भी आप ज़रूर देखें जो मैंने एसएचएम के ऊपर बनाए हुए हैं। इससे आपको पूरा एसएचएम अच्छे से फील हो जाएगा। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक मोर सच वीडियोज़। और इसके आगे भी मैं बहुत सारा कंटेंट लाने वाला हूँ, पूरा एचसी वर्मा सॉल्व करने वाला हूँ। फर्दर मैं इसके बाद जेई के क्वेश्चंस, एडवांस के क्वेश्चन, और जो अगर कोई नीट वाले बच्चे देख रहे होंगे तो उनके लिए मैं नीट के भी प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा। तो दैट्स इट गाइज़, एंड आप अपनी प्रिपरेशंस इसी तरह जारी रखो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।